सभी ड्रीमर्स को आरएम शर्मा का आज के इवनिंग सेशन में नमस्कार। और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा। माई सेल्फ आरएम शर्मा। और मैं आपसे अभी ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ। और आज 23 जून बड़ा ही खास दिन है। ठीक है, 23। ये जून है, हमारा खास दिन है। और खास दिन में आज हम खास विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम एक ऐसे व्यवसाय के अंदर हैं, एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जो पूरी दुनिया में बदनाम है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, पूरी दुनिया में बदनाम है। ठीक है, ऐसे व्यापार के अंदर हम हैं। अब जब बदनाम गलियों में बदनाम लोगों के साथ बदनाम काम के साथ आप जाओगे, तो ये एक नेचुरल बात है कि लोग आपको टोकेंगे भी और लोग आपको रोकेंगे भी। समझिए बात को। बदनाम लोगों के साथ रहोगे, बदनाम गलियों में रहोगे, ठीक है, तो लोग आपको रोकेंगे भी और लोग आपको टोकेंगे भी। अब फिर मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये व्यवसाय इतना बढ़िया है और ये पैसिव इनकम वाला बिजनेस है। 3 जनरेशन को सिक्योर करता है ये बिजनेस। ठीक है, और ये लाइफ में 3 चीज देता है, फ्रीडम देता है 3 चीज की। किस किस चीज की फ्रीडम देता है? मनी की देता है, टाइम की देता है, और सिक्योरिटी की फ्रीडम देता है। यानी MTS, मनी टाइम सिक्योरिटी का ये कंप्लीट पैकेज देता है। देखिए, जब लोग ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं तो उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। और जब लोगों के पास ज्यादा टाइम होता है तो वो पैसे नहीं कमा रहे होते हैं। यानी उनके पास काम नहीं है और उनके पास टाइम ही टाइम है। और उनके पास मनी की भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब फंडिंग नहीं होती उनके लाइफ में। तो किसी के पास टाइम ज्यादा है, किसी के पास पैसा ज्यादा है। और ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं दुनिया के अंदर के जिनके पास लाइफ टाइम तक मनी की सिक्योरिटी है। तो यानी कंप्लीट पैकेज लेने वाले दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4, बहुत ज्यादा मैक्सिमम आप कैलकुलेट करोगे तो 5% से ज्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे पूरे दुनिया के अंदर, जिनके पास मनी भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी है। यानी MTS का कंप्लीट पैकेज हो। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो व्यवसाय है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय, ये आपको मनी टाइम सिक्योरिटी का पैकेज देता है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और ये एक्चुअली इतनी बड़ी बात है, इसीलिए ये सामान्य लोगों के समझ में नहीं आती। क्योंकि हम वो जीवन जी रहे हैं जो हमको परंपरागत तरीके से बताया गया है। यानी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने जो संघर्ष किए, हम भी वही करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सीखा भी वही है, देखा भी वही है, सुना भी यही है। ओके। लेकिन समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, ट्रेंड बदल रहा है, दुनिया की नजाकत बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। ठीक है, जीने के पर्याय बदल रहे हैं, जीने के तरीके बदल रहे हैं, तो आखिरकार पैसा कमाने के तरीके क्यों नहीं बदल रहे? ओके। हर चीज स्मार्ट हो रही है, तो पैसा कमाने के तरीके क्या स्मार्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन आम लोगों के ये खास बात समझ में नहीं आती। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि लोग आनन फानन में इस व्यवसाय में कूद तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक लोग रुक नहीं पाते। एम आई राइट? लोग इस व्यापार में कूद तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक लोग रुक नहीं पाते। रुक इसीलिए नहीं पाते कि वो यहाँ ऐसा समझते हैं कि जैसे आज हमने जॉब को ज्वाइन किया है, सैलरी बेस्ड जॉब को ज्वाइन किया है, और अगले महीने तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है आपको, यानी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। लोग इतनी छोटी सोच के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सैलरी बेस्ड काम को समझते हैं कि यस, आज हमने काम किया तो आज हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिला, या एक महीने में हमने इनकम क्यों नहीं जनरेट की। लेकिन देखिए, जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, कोई भी बिजनेस मॉडल दुनिया का ऐसा बता दो जो आज आपने स्टार्ट किया और आज रात को पैसे दे दे। और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को समझते हैं आप, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में और हर आदमी उसके टच में है। मान लीजिए कोई बिल्डर आज रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट करता है,
तो वो अपने प्रोजेक्ट पे इनकम कितने दिन में स्टार्ट करेगा? वो एटलीस्ट उसकी जो इनकम स्टार्ट करेगा वो 4 से 5 साल के बाद स्टार्ट करेगा। यानी करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद जो वहां से इनकम जनरेट होगी वो कब होगी? 4 से 5 साल होगी। अगर मान लीजिए आप खेती भी करते हैं तो खेती की इनकम कहां से स्टार्ट होगी? कम से कम आपको 90 दिन से 1 से 20 दिन तक अपनी फसल को पकाना पड़ेगा। उसके बाद उस फसल से आप कुछ गेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए फिर आप कोई स्टैंड दुकान खोलते हैं, किसी का भी अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जब वहां से जो अर्निंग होगी वो भी कम से कम आपकी साल या 2 साल लेगी, तब वहां से आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। एम आई राइट? आप कैपिटल भी लगाएंगे और आप 10 से 12 घंटे अपना एक पर्टिकुलर टाइम भी उसके साथ इन्वेस्ट करेंगे, उस बिजनेस के साथ, और फिर वहां से आप इनकम जनरेट करेंगे या लॉस या प्रॉफिट देखेंगे कि हमने लॉस गेन किया या प्रॉफिट गेन किया। एम आई राइट? तो ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस लोग एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग जब एंट्री मारते हैं तो उनके समझ में ये नहीं आता कि इस बिजनेस को बनाना है। बस उनको ऐसा लगता है कि बस इस बिजनेस में एंट्री लेनी है और एंट्री लेने के बाद अगले महीने से मेरे को इनकम मतलब स्टार्ट हो। और जबकि सही बात तो ये है कि ये बिजनेस ही हमें समझ में जब आता है तब तक तो हम लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। रियली बात ये है, प्रैक्टिकल अगर बात करें, जब तक ये लोगों के बिजनेस समझ में आता है तब तक लोगों का पेशेंस जो है खत्म हो चुका होता है। इसीलिए इसमें 70-80% लोग बिजनेस को तब तक छोड़ देते हैं जब तक ये समझ में नहीं आता। अच्छा, एक चीज और बड़े गारंटी की बात है साथियों, और जिसके समझ में आता है वो कभी इसको छोड़ता नहीं, और उसमें समझ में आने में लगता है थोड़ा सा टाइम। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मजबूरी क्या है कि आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सिंगल मेन अर्निंग बेस पे चल रहे हैं। यानी वो जो मुख्य आदमी है, मेन आदमी है, उसी के द्वारा सरवाइव हो रहे हैं हमारे फैमिली। यानी उसके सहारे चलते हैं, उसकी इनकम के सहारे चलते हैं। और जब आदमी 10 से 12 घंटे काम कर लेता है तो फिर 4 घंटे या पार्ट टाइम में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इतना लिथरजाटिक हो जाता है कि मतलब इतना थक जाता है कि फिर इस बिजनेस में करने के लिए उसके पास शक्ति ही नहीं रहती है। यानी वो 2-4 दिन तो एक्साइटमेंट में करेगा, अरे बनेगी, अरे इतना दिमाग कौन, ठीक है, जो कुछ भी है। यानी कि लोग जो है अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं अपने सपनों के साथ। अच्छा, यहां जीतेगा कौन या सक्सेस कौन होगा? यहां जो सक्सेस होगा ना साथियों, वो एक ही तरह का पर्सन सक्सेस होगा, जो अपने कभी भी ड्रीम से लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करता। हमेशा ध्यान रखिए। और जो लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे, सेक्रीफाइस कर लेंगे, वो यहाँ सक्सेस नहीं है। क्योंकि यह सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीजों से आपको कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। आपको पब्लिक डीलिंग भी सीखनी पड़ेगी, क्लोजिंग भी सीखनी पड़ेगी, स्पीकिंग भी सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन भी सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? और हेजिटेशन पे आपको काम करना पड़ेगा अपनी पे। अच्छा, क्या सारे लोग इसके लिए तैयार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। घिसे पिटे पैटर्न पे लोग पैसा कमाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। यानी घिसा पिटा पैटर्न, वो सेम पैटर्न जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, उस पर पैसा कमाने में ज्यादा फेथ करते हैं। अच्छा, इनोवेटिव माइंड बहुत ही कम लोगों का होता है जो इनोवेशन में काम करते हैं, एक नई चीज में काम करते हैं, या उनको मजा आ रहा होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जब ऐसे लोग कम होते हैं, अच्छा दूसरी चीज, ये इंडस्ट्री इतनी बदनाम है कि सबसे पहले घर से ही विरोध होता है। कभी आपका बच्चा विरोध करेगा, कभी आपकी बीवी विरोध करेगी, कभी आपका हस्बैंड विरोध करेगा, कभी भाई विरोध करेगा, और कभी कुछ ऐसे लोग भी विरोध करेंगे जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है और उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसे मालूम पड़ गया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो वो तुरंत आपको सलाह देने के लिए आ जाए। तो यानी
एक अच्छे खासे आदमी का उत्साह जो है वो वैसे ही उसको हतोत्साहित कर देते हैं, यानी उसके उत्साह को खत्म कर देते हैं, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो वो क्या है कि एक्चुअली यहाँ वही आदमी सफल है, या लाइफ में वही सा आदमी सफल है जो हर काम के लिए अपने आप के अंदर से 100% कॉन्फिडेंट है। और जो अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं है वो हर जगह व्यक्ति फेल है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। और कंफ्यूज्ड व्यक्ति कभी भी 100% एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाता। तो यहाँ आप टीम बनाते हैं, टीम कोई आदमी कभी कोई मीटिंग में आ गया, कभी कोई वर्कशॉप में आ गया, ठीक है, मतलब यानी विजन क्लियर नहीं है। लेकिन इस पूरे इंडस्ट्री में सक्सेस कहाँ है? सक्सेस तीन चीजों के पीछे टिकी हुई है आपके पास यहाँ सक्सेस। एक वो व्यक्ति के साथ आपको रहना है जो इस बिजनेस में लगातार काम कर रहा है और सक्सेस ले रहा है, यानी वो काम इसीलिए कर रहा है कि वो अपने काम के प्रति समर्पित है और पॉजिटिव है, यानी कि वो आपका अपलाइन हो गया। दूसरा, उस व्यक्ति के साथ रहना है जो 100% सिस्टम का ब्लाइंड फॉलोअर्स। वो क्या करेगा? वो आपके कंपनी के सिस्टम से जोड़े रखेगा, कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के हर मैनेजमेंट के साथ आप नहीं रह सकते, क्योंकि मैनेजमेंट का व्यक्ति भी नौकरी कर रहा है, उसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, उसे अपनी तनख्वाह से मतलब है। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपका विजन क्लियर कर पाए यहाँ पर। अगर उतना ही विजन क्लियर होता तो वो एटॉमी के मैनेजमेंट में काम नहीं करता, वो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहा होता, वो नौकरी कर रहा। इसीलिए कभी इस भ्रम में भी मत रहना जो है ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉयड है, वो केवल नौकरी करना जानता है। वो लाख 2 लाख 4 लाख रुपए कमा रहा है, वो जॉब से कमा रहा है। अदरवाइज वो क्या करता? क्योंकि नेटवर्क बनाने की जो कला है वो हर व्यक्ति के अंदर होती ही नहीं है। रियली बात ये है, नेटवर्क बनाना एक स्किल है, चलते आदमियों को छेड़ना एक स्किल है और जो चलते हुए आदमी को छेड़ सकता है और वही नेटवर्क बना सकता है। जैसे हम और सूर्या जी बड़े मजे से लोगों को छेड़ना स्टार्ट कर दिया हमने, जब हम साथ रहते हैं तो लोगों को, नए लोगों को छेड़ना सीख रहे हैं कि नए लोगों को छेड़ते कैसे हैं। यानी स्ट्रेंजर लोगों से बात कैसे करनी है, बिना मतलब के बात कैसे करनी है, ऐसे कहते हैं चलते हुए लोगों को छेड़ना, चलते हुए लोगों को उंगली करना। और जब ये उंगली करना आप सीख जाते हैं तो फिर आप नेटवर्क बना सकते हैं। एम आई राइट? अब बहुत सारे लोग हेजिटेशन में रहते हैं, तो यहां एक्चुअली जो अब इनकम कर रहे होते हैं साथियों, तो यहां हम जो इनकम कर रहे होते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के कर रहे होते हैं, बिना कैपिटल के कर रहे होते हैं। अब आपके पास क्या है? आपके यहाँ पर कोई आपके पास बंदूक नहीं है, कोई आपके यहाँ पर तीर अंदाजी नहीं कर रहे हैं आप, कोई यहाँ पर आप कोई और फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे हैं, कैपिटल आप यहाँ पर लगा नहीं रहे, तो अच्छा पैसा कैसे पैदा होगा? पैसा पैदा होगा आपकी जुबान से। ओके, उस जुबान में आपको मिठास रखनी है, इस जुबान में क्लेरिफिकेशन रखना है आपके, इस जुबान में कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, ठीक है ना? आपका काम हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, मान लो छेड़ तो दिया, अब उसने क्या कि वो रिएक्ट करेगा, अब उसके रिएक्शन को हैंडल करने के अंदर आपके अंदर ताकत है या नहीं है? अदरवाइज छेड़ दिया तो मारेगा भी बहुत आपको ठीक है। तो अब आपको क्या किया है कि उससे आपने इंटरेक्ट तो किया, लेकिन अब आपको यह करा कि मैं इससे बताऊं क्या, मैं इससे बात क्या करूं। आपकी अगर जबान लड़खड़ाएगी साथियों तो काम नहीं बनेगा। यानी छेड़ने से पहले आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि ये रिएक्ट इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, तो इसको मुझे कैसे कैसे हैंडल करना है। और ये मास्टरी है, और ये मास्टरी एक दिन में नहीं आती है, ये अपलाइन के साथ रहने से आती है, सिस्टम के साथ रहने से आती है, दूसरे लोगों की सफलता देख के आती है। तो यहां पर जो आप मिलेनियर बनोगे, यहां पर जो आप बिलेनियर बनोगे, तो ऐसे थोड़ी ना बन जाओगे घर में बैठे बैठे। ये हमें स्किल्स को सीखना पड़ेगा। क्या सीखने के लिए सारे लोग तैयार रहते हैं? नहीं रहते। अब सारे लोग तैयार नहीं रहते, इसीलिए सारे लोगों के पास पैसा नहीं है। ध्यान भी रखिए, ऐसा नहीं है कि जो तैयार नहीं है वो बहुत मजे में है, वो परेशान है अपनी दैनिक लाइफ से, लेकिन उस परेशानी में रहने का वो हैबिचुअल हो गया। रात को मच्छर मार मार के
यानी अपने पिछवाड़े को पीट पीट के लोगों की आदत हो गई है। समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा कड़वी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छी भी ना लगे, लेकिन रात को मच्छर तो मारते रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि वो नेट लगा लें, क्योंकि नेट लगाने के लिए पैसा चाहिए, मच्छरों से सिक्योर करने के लिए अपने रूम को पैसा चाहिए। ठीक है, उसका इंटीरियर डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें जाली लगानी पड़ेगी, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मच्छरदानी लगानी पड़ेगी, ऑल आउट लगानी पड़ेगी, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब इसके लिए पैसा चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। लेकिन ये आम तो कमा ही नहीं रहे। अब तो अब पिछवाड़े पे तो रात को थप्पड़ लगाने ही पड़ेंगे अपने आप, जहां मच्छर काटेगा वहीं लगाने पड़ेंगे, जहां मच्छर काटेगा वहीं लगाने पड़ेंगे। अब सुबह कहोगे रात को नींद ही नहीं पूरी हुई। अब धीरे 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 क्या होता है कि आदमी हैबिचुअल हो जाता है। अब जेल में भी तो मच्छर मारता है ना आदमी, रहता है तो वहां कोई मच्छरदानी थोड़ी नहीं मिल रही है। ऐसे ही जिंदगी में मच्छर मारते मारते हम हैबिचुअल हो जाते हैं। यानी हर समस्या को झेलने की हमारे अंदर क्या हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है। किसकी वजह से? अब फिर हमें एक विश्वास हो जाता है, हमारा ट्रस्ट हो जाता है कि लाइफ तो ऐसे ही कटती है ना लोगों की यार। फिर हमको लगता है कि हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो दुनिया ऐसे ही कंप्रोमाइज कर रही है। फिर हम क्या ये कह सकते हैं कि उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, अरे यार खानी तो रोटी है ना, सोना थोड़ी ना खा रहा कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। अरे वो भी रोटी खा रहा है, मैं भी रोटी खा रहा हूँ, हो गया सेटिस्फाइड। है ना? जब हम पैसा नहीं कमा पाते हैं, जब हम फेलियर होते हैं, तो अपने फेलियरिटी को अलग अलग एक्सक्यूज में हम डिस्प्ले करते हैं। उसमें हम अपने की कमी नहीं गिनाने देते कोई व्यक्ति। अरे ठीक है, सब बढ़िया है, पैसे से किसी का पेट भरा है? अरे पहले कमा के तो देखो, तभी तो मालूम पड़ेगा पेट भरा है या नहीं। यानी पैसा न कमाने के उदाहरण वही देते हैं जिनके पास पैसा नहीं। कोई करोड़पति, अरबपति, मिलेनियर, बिलेनियर, कभी आदमी पैसा कमाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका अंडर बियर फटा हुआ है वो जरूर कहेगा कि यार खानी तो रोटी है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये मीडियम और लोअर मीडियम कैटेगरी के लोगों के ज्यादा होते हैं। फिर एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो कौन सा मतलब साथ में लेके चला गया जब मर गया तो। अच्छा, तुमने ही नहीं कमाया तो तुम कौन सी एफडी करके ले गए अपने साथ? तो यानी हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहां काम कब चलेगा? काम जब चलेगा जब इस काम को कंसिस्टेंटली आप बिल्कुल एज ए प्रोजेक्ट काम करोगे। आपकी टीम कभी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी 4 लोग आएंगे, कभी 10 लोग आएंगे, कभी 50 लोग आएंगे, कभी 20 लोग आएंगे। फिर जब आपकी टीम बनी हो जाएगी तो फिर टीम आपकी अलग अलग झुंड बनाएगी, अलग अलग ग्रुप बनाएगी, अलग अलग एसोसिएशन बनाएगी। यानी आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, उतनी ही ऐसा नहीं है कि समस्याएं कम होंगी, समस्या बढ़ेंगी भी, और उन्हीं समस्याओं में आपके से पैसा आ रहा होगा। यानी जब ये बताइए कि जब हमारा परिवार बड़ा होता है तो क्या होता है? ऐसा होता है कि सारे वो मिल जाते हैं क्या? नहीं मिलते। ज्यादा बड़ा परिवार होगा उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, छोटा परिवार है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है। यानी हर चीज के साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जुड़ी हुई है। कोई चीज 100% एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती और कोई भी चीज 100% इम्परफेक्ट नहीं हो सकती। हमेशा ये भी ध्यान रखना है। अब हमारा नजरिया क्या है, हमारे हैंडल कैपेबिलिटीज क्या है, हमारी स्किल्स क्या है कि किसी चीज को हम किस नजरिए से देखते हैं, और कोई समस्या आ रही है तो उसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं। यानी आपके अंदर मैनेजिंग क्वालिटी क्या है, आप किस तरीके के मैनेजर हैं, किस तरीके के ओनर हैं, किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है। क्या स्ट्रेस लेके किसी काम को बढ़िया किया जा सकता है? क्या मान लीजिए आपकी टीम का कोई मेंबर छोड़ के चला गया, तो क्या उसके लिए रोते रहने से क्या आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा? नहीं, गया, बात खत्म हो गई। आपके स्पीड इतनी होनी चाहिए कि उससे भी ज्यादा स्किल्ड लोगों को हम ढूंढ लो। क्योंकि यहां पर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से टकेगा और इच्छा से ही जाएगा।
यानी इच्छा से ही आएगा और इच्छा से ही जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने भरोसा दिला दिया किसी को, ओए तू यहां पर ना देख, 2 साल में जितना पैसा कमाएगा मैं 2 महीने के क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में आपको इतने पैसे कमा के दिखाऊंगा। अरे भैया वो भी आदमी है, हर आदमी को शॉर्टकट पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, ठीक है ना। तो हर आदमी के पास नहीं है पेशेंस। यानी कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी मेंबर का किसी भी तरीके से माइंड डाइवर्ट कर सकता है। तो क्या आप उसको रोक लोगे? नहीं रोक लोगे। तो हमें अपना नेटवर्क बढ़ाते रहने पे सबसे ज्यादा काम करना। किसी का आना, किसी का रुकना, किसी का जाना, ये सब आपको ये कह सकते हैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। यानी समय पे छोड़ दो, उसके नेचर पे छोड़ दो। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है कि अपने एफर्ट को बढ़ाना। मतलब जो समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। कोई समस्या क्यों आई इस पे भी हमें एनालिसिस करना है। वो समस्या आगे ना आए उसमें हमें सुधार करना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा एक ही जरूरी काम है, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। उंगली करना सीखना, उंगली करना सीखना, उंगली करना सीखना। यानी नए कनेक्शन बनाना, नए कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, और लोगों को प्लान और प्रोडक्ट के साथ जानकारी देते रहना लगातार, जितना फास्ट होगा, जितना फास्ट होगा। यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। यानी ईंधन हमेशा डालना है। जैसे भाप का इंजन चल रहा है, कोयला का इंजन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इंजन चल रहा है, तो ये सब इंजन कब तक चलते रहते हैं? ये हमें डेस्टिनेशन तक कब पहुंचाते हैं? जब तक हम इनको लगातार एनर्जी देते रहते हैं। यानी पहले भाप का इंजन था तो उसमें क्या है कि स्टीम कंटिन्यूस बनाना जरूरी था। फिर कोयले का इन्वेंशन हुआ, कोयले की खोज हुई, ठीक है। फिर कोयले से हम इंजनों को चलाने लगे। फिर हम पेट्रोल डीजल से इंजन को चलाने लगे। अब हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको चला रहे हैं, सोलर एनर्जी से चला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज गतिमान है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचानी है, तो उसमें कंटिन्यूस एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। बात आ गई समझ में? यानी उसकी जर्नी पूरी करनी है, और जर्नी विदाउट एनर्जी नॉट पॉसिबल, डेस्टिनेशन विदाउट एनर्जी नॉट पॉसिबल। तो आप ये बताइए कि आपके काम में आपकी एनर्जी क्या है? क्या एनर्जी सतत बनी हुई है, कंटिन्यूअस है, रेगुलेटेड है? आप कोई भी मशीन, कोई भी मशीन चालू करेंगे तो क्या होगा? लगातार उसको एनर्जी देगी। जैसे ही उसकी एनर्जी बंद हो गई, फोर्स बंद हो गया, वो मशीन का चलना बंद हो गया। तो ये आपका सिस्टम है जो आपने डेवलप किया है। इसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी काम करेगी, आपके डाउनलाइन की एनर्जी काम करेगी, आपके माहौल की एनर्जी काम करेगी, आपके अपलाइन की एनर्जी काम करेगी, आपकी कंपनी की एनर्जी काम करेगी, आपके सेमिनार की एनर्जी काम करेगी, वर्कशॉप की एनर्जी काम करेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी काम करेगी। कितनी एनर्जियां काम करेंगी? आप कहते हो ठीक है साहब, आज एक व्यक्ति से मिल तो लिए, ऑर्डर लग तो गया, अब दूसरे की क्या जरूरत है? अरे एक लग गया, बात खत्म हो गई, वो क्लोजिंग खत्म हो गई। अब आप दूसरी नई ओपनिंग चालू करिए, नए लोगों से बात करिए, नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाइए। अरे कुछ नहीं, 5 मिनट का वीडियो डाल के दे दो ना आज सोशल मीडिया पे। किसी से नहीं भी कनेक्शन कर पाए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आज 5 मिनट का घर बैठ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दो, 50 लोग तो देखेंगे नए। यानी आपने उंगली कर दी उनके। आप कहीं गए नहीं घर से, फिर भी 50 लोगों ने देख लिया, अपनी स्टोरी पे भी लगा के डाल दिया आपने 1 मिनट का वीडियो अपना। तो कम से कम 100 लोग तो आपकी स्टोरी को देखेंगे, 100 लोग तो स्टेटस को देखेंगे। आप बताओ, एक एक प्लेटफॉर्म पर अगर 50-50 लोगों ने भी देख लिया और आपने 5 प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, तो 250 लोगों ने आज देखा। बता, 250 लोगों की उंगली की आप। अब धीरे 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 क्या आएगा, उसी के ब्रेन को हेमरेजिंग। जैसे मान लीजिए मैं स्टोरी डालता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं मीडिया पे रहता हूं, हर समय रहता हूं। परसों एक क्वेरी आई कि सर हम इससे जुड़ कैसे सकते हैं? अरे वो जब क्वेरी इसीलिए आ रही है ना कि हम उस पर पब्लिश कर रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो देख रहा है।
किसी न किसी व्यक्ति का तो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और क्या ट्रस्ट बिल्ड हम एक साथ में, एक सेकंड में, एक ही स्टोरी पे, एक ही स्टेटस पे, एक एफर्ट पे लगा बना सकते हैं क्या किसी का? नहीं। ट्रस्ट का मतलब है कंटिन्यूअस, सतत प्रयास करने हैं उस चीज के लिए। देन यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट। ओके। आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, आप किसी घर में रहते हैं, ट्रस्ट कितने देर में लोग करते हैं? सालों साल रहते हैं आप। ठीक है ना? अब मान लीजिए हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे सूर्यदेव जी मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं सूर्यदेव जी पर ट्रस्ट कर रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 साल से एक दूसरे को समझ। क्या पहले दिन में ही ट्रस्ट हो गया था? क्या दूसरे ही दिन में ट्रस्ट हो गया था? नहीं। हम जितना टाइम डालेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विचार को समझेंगे, एक दूसरे के व्यवहारिकता को समझेंगे, एक दूसरे की नीयत को समझेंगे, एक दूसरे के इंटेंशन को समझेंगे, तब जाके ट्रस्ट बिल्ड होता है। और आप ये समझते हो कि आप किसी के पास एक दिन में जाएं और मिनट के अंदर आप पर ट्रस्ट कर लेगा, यस बॉस, चलते ना करते मेरे के लाइफ में? नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब यानी ट्रस्ट वर्दी बनना है, और ट्रस्ट वर्दी के लिए किसी भी काम को किसी के सामने लगातार करते रहना है, और उसमें आपको सफलता दिखानी कि यस, देख मैं आज ये प्रोडक्ट बेच दिया, देखिए मैंने आप आज ये नया रिक्रूटमेंट कर दिया, देखिए आज मैंने वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया, देखिए मेरे साथ आज 4 लोग जा रहे हैं। एक टीम जाके ग्रुप में आपने फोटो करवा के डाल दिया, 10 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोग, और देखा यार इसका तो काम स्टार्ट हो गया। यानी छठवां, लोगों के अंदर इंस्पायरेशन अपने आप के कर दिया। यानी मार्केटिंग का सबसे बड़ा गेम, यानी एनर्जी का सबसे बड़ा गेम है, यानी माहौल का सबसे बड़ा गेम है। ठीक है ना? ऐसे नहीं रहना है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जैसा तुम्हारा कोई मर गया है क्या, सुबह से शाम तक कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया। आज को मालूम था कि आज का सेशन होना है, इतना एनर्जेटिक होना है, अरे ये जो लिंक थी आपको बखेर देनी थी, आज वायरल कर देनी चाहिए थी ना। न करना क्यों है? बैठे बैठे सारी चीजें आ जाए, बैठे बैठे नहीं आएंगी भैया, एनर्जी लगानी पड़ेगी। आज ये देखिए कि बाबा रामदेव की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। यानी कोई व्यक्ति योग सिखा रहा है, आप मेरे को कोई एक दिन बता दीजिए कि बाबा रामदेव जी ने छुट्टी ली और आज वो बैठे हैं। मतलब हजारों करोड़ की इंडस्ट्री खरीदे, मतलब खर्च करने के बाद या खड़ी करने के बाद, ठीक है, बड़ी करने के बाद, एक ग्लोबल एक ब्रांड बनने के बाद, वो व्यक्ति एक सेकंड के लिए नहीं बैठता। आपके पास क्या है? आपके पास न तो पैसा है, ना आपके पास नेम है, ना आपके पास फेम है, फिर भी आराम से सो रहे हो। अब ये बताइए फिर आप कैसे ब्रांड बन जाओगे? कैसे आप सक्सेस बन जाओगे? क्या कर लोगे? क्या झंडे उखाड़ोगे दुनिया में? बस सोने के लिए आए हो? वो तो मरने के बाद सोना ही है। तो अभी क्यों सो रहे हो? वो तो किसी को 10 साल बाद सोना है, किसी को 5 साल बाद सोना है, किसी को 2 साल बाद सोना है। अरे तो अभी क्यों सोने में निकाल रहे हो? वो तो परमानेंट सोना है। अभी जगने का समय है। तब आपकी टीम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या अपने लाइफ में ब्रांड बनना है, तो नीड खत्म, और हर समय अपने एफर्ट को डालना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। मैंने बाबा रामदेव का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास क्या ऐसा विजन है, क्या लाइफ का पर्पज है, जो व्यक्ति एक सेकंड रेस्ट नहीं लेता। क्या बीवी बच्चे हैं? क्या परंपरागत तरीके उसको पीढ़ियां मजबूत करनी है? नहीं करनी है। अपने मोदी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जिसके पास पर्पज बड़ा है वो सोता नहीं है। इसीलिए आपके पास पर्पज बड़े नहीं है, इसीलिए आप सोते हैं, इसीलिए आप एफर्ट नहीं डालते, इसीलिए आप स्किल्स डेवलप नहीं करते, इसीलिए अपने आप को बड़ा नहीं कर रहे हैं। एक जगह बड़े हो जाओगे तो हर जगह बड़े हो जाओ। एक जगह बड़ा होना है। पहले आप एटॉमी में बड़े हो जाओगे, तो फिर दुनिया के हर क्षेत्र में बड़े हो जाओगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब जो समस्याएं हैं वो अपने अंदर हैं, और सॉल्यूशन भी अपने अंदर है। यानी समस्याएं अनेक, कौन सोचता है? दिमाग। सॉल्यूशन एक, समाधान एक, कौन सोचता है? दिमाग। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारा दिमाग है, हमारे जीवन का और या व्यापार का समाधान है वो भी हमारा दिमाग है। यानी सब कुछ मैं हूं। थैंक यू सो मच।